वर्ड जब ये खाली स्टेम होता है तो उसका मतलब होता है बेसिकली किसी चीज़ को रोकना, स्टॉप करना, हिंडर करना, थ्वाट करना, थ्रॉटल करना, स्टिमी करना, प्रिवेंट करना, चेक कह सकते हैं, कंटेन कह सकते हैं, बार कह सकते हैं, बैन कह सकते हैं, डीबार कह सकते हैं, रिस्ट्रेन कह सकते हैं, कंस्ट्रेन कह सकते हैं, ऑब्विएट कह सकते हो आप इसके लिए, प्रिक्लूड कह सकते हो, एनकम्बर कह सकते हो, डेटर कह सकते हो, हिंडर कह सकते हो, हैम्पर कह सकते हो, हॉल्ट कह सकते हैं आप इसके लिए। आप इसके लिए बोल सकते हो एक तरीके से आपने किसी को ब्लॉक कर दिया है, आपने कर्व कह सकते हो, कंट्रोल कह सकते हो, चोक कह सकते हो, स्ट्रैंगुलेट कह सकते हैं, सफोकेट कह सकते हैं, स्मॉदर कह सकते हैं, फोर्स स्टॉल कह सकते हैं, वार्ड ऑफ कह सकते हैं, स्टाफ ऑफ भी कह सकते हैं। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज़ अ ग्रे एरिया। अ ग्रे एरिया का मतलब होता है बेसिकली कोई चीज़ ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आती, बेसिकली अनक्लियर, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। हम इसके लिए क्या क्या बोल सकते हैं, मर्की कह सकते हैं, मडिंग कह सकते हैं, नेब्यूलस कह सकते हैं, एम्बिगुअस कह सकते हैं, इक्विवोकल कह सकते हैं। हम इसके लिए हम बोल सकते हैं इसके लिए एक तरीके से रिकॉन्डाइट कह सकते हैं, आर्केन कह सकते हैं, इsoteric कह सकते हैं, पजलिंग कह सकते हैं, बेम्यूजिंग कह सकते हैं, बैफलिंग कह सकते हैं, बेविल्डरिंग कह सकते हैं, कन्फाउंडिंग कह सकते हैं, डम्पाउंडिंग कह सकते हैं, फ्लमॉक्सिंग कह सकते हैं, फ्लैबरकास्टिंग कह सकते हैं आप इसके लिए, स्ट्यूपिफाइंग कह सकते हैं, मिस्टीफाइंग कह सकते हैं आप इसके लिए, गॉर्डियन नॉट कह सकते हैं आप इसके लिए, स्टैगरिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है, सरप्राइजिंग भी बोल सकते हैं ग्रे एरिया के लिए। और एक इडियम और मुझे याद आ रहा है, हाँ, ऑल ग्रीक टू मी, उसका मतलब भी होता है कि कुछ समझ में नहीं आया, समथिंग इज़ क्लियर। आप इन द एयर भी कह सकते हैं, ऐसी कोई चीज़ है जो अनसर्टेन है, कोई चीज़ अनसर्टेन होती है तो वो भी क्लियर नहीं होती है। ऑब्सक्योर कह सकते हो, ऑफस्केट कह सकते हैं, क्लाउडी कह सकते हो, मर्की कह सकते हैं, मर्की तो मैंने बोल दिया, क्लाउडी के बाद मिस्टी कह सकते हो, फ्रॉस्टी कह सकते हो आप इसके लिए, फॉगी भी कह सकते हैं, क्लाउडी भी कह सकते हैं। ओके, हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज़, मैंने एक चीज़ मेरे से मिस हो गई, हाँ, स्टेम फ्रॉम। जब स्टेम खाली होता है तो उसका मतलब रोकना होता है, लेकिन जब स्टेम के साथ फ्रॉम लगता है ना तो उसका मतलब होता है किसी चीज़ का ओरिजिन होना। ऑनसेट कह सकते हैं, इंसेप्शन कह सकते हैं, एम्बार्क ऑन कह सकते हैं आप इसके लिए। आप बोल सकते हो एक तरीके से इनॉग्रेशन कह सकते हो, एक तरीके से ओपनिंग हो रही है किसी चीज़ की। ओके, किक ऑफ कह सकते हो, स्टार्ट, लॉन्च, बिगिन, अशर इन, पिच इन, स्टार, सेट अबाउट, सेट आउट बोल सकते हो, सेट ऑफ कह सकते हो, किसी चीज़ की शुरुआत होना। ऑन सेट मतलब एक तरीके से स्टेम फ्रॉम का मतलब ही होता है शुरुआत होना, जब उसके साथ फ्रॉम लग जाता है स्टेम के साथ। ओके,